हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी यूनिट 3rd चैप्टर हमारा जर्नल चल रहा है, जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम एसबीपीडी पब्लिकेशन के बुक से, डॉक्टर एसके सिंह के बुक से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व कर लिया है। आज हम आपका स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला आपका है 2019 ईयर अक्टूबर 1। 1 अक्टूबर को बिजनेस स्टार्ट किया गया है। कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश, विथ मशीनरी और विथ स्टॉक, यानी कैश, मशीनरी और स्टॉक से बिजनेस को स्टार्ट किया गया है। कमेंस्ड बिजनेस स्टार्ट किया गया है, अभी नया नया बिजनेस है ये। और जो बिजनेस का ऑनर है, यानी जो बिजनेस का मालिक है, ये है बिजनेस का ऑनर। इसने बिजनेस में क्या क्या लगाया है? एक कैश लगाया है, कैश प्लस एक हो गया आपका मशीनरी या मशीन प्लस, और स्टॉक लेकर के आया है, यानी गुड्स लेकर आया है जो कि स्टॉक का हिस्सा बनेगा, तो स्टॉक यहाँ पे प्लस कर दिए। ये तीनों ऑनर लेकर के आया है, तो इस तीनों को जोड़ करके ऑनर का कैपिटल बनेगा यहाँ पर। अब हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं। और ये कौन कहता है आपका कौन सा कंसेप्ट? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या फिर सिर्फ एंटिटी कंसेप्ट, आप इसे बोल सकते हैं। ये कहता है कि जो भी रिकॉर्ड करना है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बिजनेस में क्या आया और बिजनेस से क्या गया, बिजनेस को किसने दिया और बिजनेस ने किसको दिया, है ना, ये सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, बिजनेस में क्या आया, तो कैश आया, मशीन आया, स्टॉक आया, तीनों एसेट है। एसेट किससे डील करता है? रियल अकाउंट से। आया या बिजनेस में गया, आया यानी कम्स इन, तो डेबिट करेंगे, ठीक है ना, डेबिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी बिजनेस में आया उसे हम डेबिट करेंगे। चलो, क्या क्या आया है यहाँ पर? सबसे पहले लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। फिर आया है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। और स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। तीनों को डेबिट कर दिए। कैश जो आया है वो है आपका 50,000 रुपीज़ से। मशीन जो आया है वो 15,000 रुपये, 15,000, ये 50, ये 15, और ये आपका स्टॉक है 5,000 रुपीज़। तीनों को जोड़ करके दिया किसने? ऑनर ने। तो ऑनर को बिजनेस में कौन रिप्रेजेंट करता है? कैपिटल। तो ऑनर का कैपिटल बढ़ गया कितने से? तीनों को ऐड कर दीजिए, 70,000 रुपीज़ से, 70,000 रुपये से। ये आपका यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगा। नरेशन आप लिख लेना, बीइंग कमेंस्ड या स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, मशीनरी एंड स्टॉक। ये आपका फर्स्ट जर्नल एंट्री बन गया। रूल आपको ये सब पहले से पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हो गया आपका। चलिए, मॉडर्न अप्रोच से भी तो हम बता रहे थे ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, ये हो गया। और ये ऑनर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बिजनेस में? कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है ऑनर को बिजनेस में। तो कैपिटल आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, या अभी सिर्फ बोलिए पर्सनल अकाउंट है। तो बोलिए ऑनर ले रहा है या दे रहा है? दे रहा है, यानी गिवर है, तो क्रेडिट कर देंगे। तो ऑनर को क्रेडिट कर देंगे, लेकिन ऑनर को नहीं क्रेडिट करेंगे। ऑनर को जो बिजनेस में रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कैपिटल, इसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल आपका पर्सनल अकाउंट होता है, क्रेडिट द गिवर। चलो, अब बिजनेस का एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है तो डेबिट एसेट, कैश बढ़ा, डेबिट, मशीनरी भी एसेट है, बढ़ा, डेबिट, स्टॉक भी एसेट है, बढ़ा, डेबिट। लायबिलिटी बढ़ा, इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल, तो ये क्रेडिट। लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट, है ना, ये हो गया आपका। लायबिलिटी में आप इसको कैपिटल लिख सकते हैं, यहाँ पर कैपिटल भी इंटरनल लायबिलिटी है, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। हालांकि ये लायबिलिटी हम आउटसाइडर को डिनोट करते हैं, बट कोई बात नहीं, दोनों इंटरनल लायबिलिटी आप समझ करके, मतलब लायबिलिटी समझ करके आप इसको क्या कर देना, क्रेडिट कर देना, ठीक है ना। ये हो गया मॉडर्न अप्रोच से।
ये ट्रेडिशनल अप्रोच से डेबिट व्हाट कम्स इन एंड रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन पर्सनल अकाउंट के रूल से क्रेडिट द गिवर। ये हो गया आपका ट्रेडिशनल अप्रोच। और ये एसेट बढ़ता है तो डेबिट मॉडर्न अप्रोच से, और लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट। ये हमने यहाँ पे कर दिया मॉडर्न अप्रोच से। आगे दूसरा है आपका अक्टूबर 2 अक्टूबर का क्या है? रिसीव लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक 25,000 रुपीज़। यहाँ पर इलाहाबाद बैंक से जो है लोन रिसीव किया है बिजनेस ने। और ये है इलाहाबाद बैंक। बैंक बोलिए आप इसको। चलो, बिजनेस ने लोन रिसीव किया तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया, कैश प्लस कर देंगे। ठीक है, कितने का है अमाउंट हम एक बार चेक कर लेते हैं। अमाउंट है 25,000 रुपीज़ का, तो 25,000 रुपये बिजनेस में आया, 25,000 रुपये प्लस किए। ठीक है, पहले हम ट्रांजैक्शन के एक पहलू को रिकॉर्ड करते हैं। ये क्या आपका कैश, कैश एसेट रियल अकाउंट बिजनेस में आया, कम्स इन डेबिट कर देंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 25,000 रुपीज़। अब क्रेडिट किसको करेंगे? 2। देखिए, पहले हम चलते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच से। बैंक क्या है आपका? बैंक आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, यानी बात करिए पर्सनल अकाउंट है, एक ही रूल है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का कोई अलग अलग रूल नहीं है, बल्कि तीनों आता है आपका पर्सनल अकाउंट के अंदर ही। और पर्सनल अकाउंट का एक ही रूल है, या तो वो डेबिट होगा तो रिसीवर होगा तो डेबिट, और गिवर होगा तो क्रेडिट। बात खत्म। अब ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सनल अकाउंट है तो बताइए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि वो रिसीवर है या गिवर है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है कि सामने वाला रिसीवर है या गिवर है। तो गिवर है, गिवर है तो हम यहाँ पे जो गिवर है उसको क्रेडिट कर देंगे, है ना। किसको क्रेडिट कर देंगे? बैंक को। लेकिन अब बैंक से सिर्फ पता नहीं चल रहा है कि बैंक ने क्या दिया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लोन, बैंक लोन। यहाँ पे कितने का है? 25,000 रुपये का बैंक लोन है। ये हो गया आपका डेबिट व्हाट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से, बैंक ने दिया, क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल से। ये हो गया। अब आते हैं मॉडर्न अप्रोच से। बिजनेस का एसेट बढ़ गया, क्योंकि कैश आया तो एसेट है, बढ़ गया, डेबिट कर देंगे। और बिजनेस का एक्सटर्नल लायबिलिटी बढ़ गया, तो जब लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्योंकि बैंक लोन नियर फ्यूचर में बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, बिजनेस को बैंक को वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक लोन जो है वो लायबिलिटी है, और लायबिलिटी होने के कारण वो क्रेडिट हुआ, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गया 25,000 रुपये का बिजनेस के ऊपर। क्लियर हुआ बात? तो यहाँ लिख दिया हम बैंक लोन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अगला ट्रांजैक्शन है आपका 5 तारीख का, 5 अक्टूबर का है। ये क्या कहता है? बाउट गुड्स फ्रॉम मिसेस साहा एंड सन्स। तो साहा एंड सन्स से हम लोगों ने कितने का सामान खरीदा है? 3,000 रुपये का सामान खरीदा है, परचेज़ किया है। तो कहीं भी नहीं लिख रहा है यहाँ पर कि इसने कैश में परचेज़ किया है, इसका मतलब ये क्रेडिट परचेज़ है। हम साहा एंड सन्स इससे बिजनेस ने परचेज़ किया है। कोई साहा एंड सन्स जो है आपका कोई बिजनेस हो सकता है, पर्सन हो सकता है, जो भी होगा आपका है तो पर्सनल अकाउंट, इसलिए हम इसको एक पर्सन का सेव दे दिए हैं। परचेज़ किया है तो गुड्स आया बिजनेस में। अब गुड्स आया तो गुड्स के लिए क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। डेबिट व्हाट कम्स इन स्टॉक बढ़ने के सेंस में रियल अकाउंट से, डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट 3,000 रुपीज़। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं हम 3,000 रुपीज़।
ये हो गया आपका। अब 2, क्या बिजनेस ने कैश दिया? अगर कैश देता तो परचेस टू कैश करते, नहीं, कैश नहीं दिया। तो नियर फ्यूचर में बिजनेस को कैश देना है ना। हम क्या किए? क्रेडिट परचेस किए हैं, देखिएगा, क्रेडिट परचेस किए हैं। तो नियर फ्यूचर में देना है, ये लेनदार है बिजनेस का, यानी कौन है ये बिजनेस का? याद रखिएगा, क्रेडिटर है बिजनेस का। कितने से? 3000 रुपीज़ से। तो साहा एंड सन्स जो है वो क्रेडिटर है बिजनेस का, यानी ये कौन है? पर्सन। अब पर्सन पहले ट्रेडिशनल अप्रोच देखिए, पर्सन है तो यानी रिसीवर है या गिवर है? बिजनेस को दिया है या बिजनेस से लिया है? तो गिवर है, बिजनेस को दिया है, गिवर है तो क्या कर देंगे? क्रेडिट, यानी क्रेडिट द गिवर मिसेस साहा एंड सन्स 3000 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना। मॉडर्न अप्रोच से देख लो आप, स्टॉक बढ़ने के सेंस में, एसेट बढ़ने के सेंस में परचेस को हमने डेबिट किया, और ये क्रेडिटर है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट कर दिया, बस। पाँच तारीख के बाद का आपका ट्रांजैक्शन है 8 तारीख का। रिटर्न गुड्स टू मिसेस साहा एंड सन्स 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ का हमने क्या किया? वापस कर दिया। ठीक है, तो 500 रुपये का सामान हमने वापस कर दिया। अभी बिकारे मिटा दिए, कोई बात नहीं। ये है आपका साहा एंड सन्स मान लीजिए, तो हमने इसको गुड्स रिटर्न कर दिया। अब बताइए ये कौन? डेबिट द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर। हम साहा एंड सन्स को डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर कितना? 500 रुपये का। 2, परचेस किए थे तो गुड्स आया था बिजनेस में, गुड्स आया था। अब जब रिटर्न कर रहे हैं तो गुड्स ही जा रहा है। जब परचेस किए थे तो परचेस के गुड्स की जगह पे परचेस वर्ड लिखे थे, जब रिटर्न करेंगे तो गुड्स की जगह पे परचेस रिटर्न लिखेंगे। ठीक है ना, गुड्स की जगह पे ही। और जब आया था तो डेबिट वाट कम्स इन, जब गया तो क्रेडिट वाट गोज आउट। हम यहाँ पे लिखेंगे परचेस रिटर्न अकाउंट 500 रुपीज़। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट वाट गोज आउट। स्टॉक कम होने के सेंस में क्रेडिट वाट गोज आउट। यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, रिसीव किया इसने, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट के रूल से, एंड रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वाट गोज आउट। स्टॉक मेरा कम हो गया 500 से, तो क्रेडिट वाट गोज आउट, हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये जब हमने सामान जो है वो क्या किया था? परचेज किया था, तो मेरा क्रेडिटर बढ़ा था, है ना। क्रेडिटर, ये मेरा क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर कितने का था? 3000 का क्रेडिटर था, क्योंकि नियर फ्यूचर में बिजनेस को 3000 रुपये इसको देना था। अब क्रेडिटर जो है यानी मेरा लायबिलिटी 500 से घट गया, क्योंकि हमने 500 का सामान वापस कर दिया। तो जब क्रेडिटर यानी लायबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, घटता है तो डेबिट करते हैं, क्योंकि 500 से कम हो गया। अब कितने का क्रेडिटर ये बचा? 500 का सामान तो वापस ही कर दिए, तो 2500 का क्रेडिटर बचा, यानी 3000 से 2500 का क्रेडिटर बचा। तो 500 से क्रेडिटर कम हुआ। जब क्रेडिटर कम होता है यानी लायबिलिटी कम होता है तो डेबिट करते हैं। ठीक है, और एसेट यहाँ पे क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट देखिए बढ़ता है, स्टॉक बढ़ता है तो डेबिट, और घटता है तो क्रेडिट। हमने यहाँ पे इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि गुड्स चला गया तो स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया तो हमने एसेट कम हो गया, घटता है तो क्रेडिट करते हैं। ये ले लो। आठ तारीख का हो गया आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। आगे देखते हैं। आठ के बाद है आपका 10 तारीख।
सोल्ड गुड्स टू मिसेस बिहार ट्रेडिंग। बिहार ट्रेडिंग को क्या कर रहे हैं हम, सामान यहाँ पे बेच रहे हैं। कितने का, 5,000 रुपये का हम यहाँ पे बिहार ट्रेडिंग को सामान सेल कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कहीं भी कैश में नहीं दिया है, तो उधार का सेल है। क्या नाम है आपका, बिहार ट्रेडिंग। ठीक है, ये बिहार ट्रेडिंग है, इसको हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल्स। तो क्या गया बिजनेस से, गुड्स गया, गुड्स गया, उधार में बेचिए कैश में बेचिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेल्स अकाउंट को तो आपको क्रेडिट करना है। क्रेडिट वाट गोज आउट, स्टॉक कम होने के सेंस में क्रेडिट वाट गोज आउट, हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि गुड्स गया तो स्टॉक कम हुआ है ना। आई थिंक 5,000 रुपीज़ लिखा हुआ है, देख लेंगे हम। इसके बाद क्या इसने पैसा दिया, अगर दे देता तो कैश अकाउंट डेबिट कर देते हैं, डेबिट वाट कम से, लेकिन नहीं दिया तो नियर फ्यूचर में ये पैसा देगा। ये देनदार है तो बिजनेस का क्या हो गया, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन है, तो बिजनेस को पैसा देगा, यानी ये बिजनेस का देनदार है, डेटर है। कितने से, 5,000 रुपीज़ से डेटर है। तो डेटर है, एक पर्सन है। अब बताइए बिजनेस से लिया है या बिजनेस को दिया है, तो बिजनेस से रिसीव किया है इसने, है ना। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन है, रिसीवर है, तो हम क्या करेंगे, डेबिट। एक पर्सन है ना, पर्सन है मतलब आर्टिफिशियल पर्सन हो या चाहे आपका नेचुरल पर्सन है वो पर्सन ही मान के चलेंगे। तो पर्सन है तो यहाँ पर आपका रिसीवर है या गिवर है, तो रिसीवर है। बिजनेस, देखिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कौन, रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, हम यहाँ डेबिट कर देंगे। बिहार ट्रेडिंग, डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे डेबिट कर देंगे 5,000 रुपीज़ से। अब हम देख लेते हैं 5,000 ही था, हाँ 5,000 ही यहाँ पर था, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम ऊपर लिख देते हैं, जगह बचे मेरा, सेल्स अकाउंट ऊपर में यहाँ पे सटा के थोड़ा सा, सेल्स अकाउंट 5,000, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट के रूल से डेबिट द रिसीवर, इसने रिसीव किया, और रियल अकाउंट के रूल से क्रेडिट वाट गोज आउट, स्टॉक मेरा कम हो गया, क्रेडिट वाट गोज आउट, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया हमने। अब ये कौन है, तो ये बिजनेस का डेटर है। डेटर है तो एसेट है, एसेट यानी सेल किए उधार में, तो 5,000 से डेटर बिजनेस का बढ़ गया, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, ठीक है। दूसरा, सामान चला गया, गुड्स चला गया, तो स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम हो गया, स्टॉक भी मेरा एसेट है, एसेट घटता है तो क्रेडिट, यानी एसेट बढ़ता है तो डेबिट, एसेट घटता है तो क्रेडिट, ये हो गया। इनकम मानोगे तो भी वही बात है, आपका क्रेडिट ही होगा। अगर रेवेन्यू मानते हो सेल्स को, तो इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट, है ना, और यहाँ पर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट। यहाँ पे आप स्टॉक मान के इसको बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 10 तारीख का हो गया मॉडर्न अप्रोच से भी और ट्रेडिशनल अप्रोच से भी। आगे बढ़ते हैं, रिसिव्ड कमीशन 15 तारीख का है, 300 रुपया। नहीं, एक ट्रांजेक्शन और है आपका 12 तारीख का, 1 मिनट, 10 के बाद 12 तारीख, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलना है। तो बिहार ट्रेडिंग्स रिटर्न गुड्स 500 रुपीज़। बिहार ट्रेडिंग ने क्या किया, गुड्स को, कुछ गुड्स इसको पसंद नहीं आया तो कुछ गुड्स जो है वो बिज़नेस को वापस कर दिया, है ना। अब बिजनेस में गुड्स आया है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, हम यहाँ पे गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। लेकिन देखिए हमने क्या किया था, सेल किया था और सेल रिटर्न हो गया। अच्छा, सेल में क्या किया था, गुड्स, तो सेल्स अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था। अब रिटर्न आ रहा है गुड्स, जब गया था तो क्रेडिट किए थे, अब जब वापस आ रहा है तो देखिए क्रेडिट वाट गोज आउट, बिजनेस से क्रेडिट वाट गोज आउट, क्रेडिट किए। अब डेबिट व्हाट कम्स इन, हम डेबिट करेंगे गुड्स को, लेकिन अब गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सेल्स रिटर्न लिखेंगे। सेल्स रिटर्न, देखिए हमने बेचा था वही वापस आया, गुड्स ही गया है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे गुड्स ही गया है, यहाँ पे गुड्स ही आ रहा है। तो गया था तो क्रेडिट वाट गोज आउट, आया तो डेबिट वाट कम्स इन। अब चूंकि ये सेल था तो सेल लिखें, अब ये सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न लिखेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। कितने का, 500 रुपीज़ का। अच्छा, अब देने वाला कौन,
तो पर्सन यही ना रिटर्न किया गुड्स, पर्सन। अब रिसीवर है या गिवर है, तो बिजनेस को, तो अब बिजनेस को दे रहा था यानी गिवर है, तो हम इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, बिहार ट्रेडिंग्स को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 500 रुपीज़ से, ठीक है ना। क्रेडिट देखिए, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट के रूल से डेबिट व्हाट कम्स इन आ गया, गुड्स स्टॉक बढ़ गया फिर से, है ना, और फिर क्रेडिट द गिवर पर्सनल अकाउंट के रूल से यहाँ पर। अब एसेट बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए गया था तो एसेट घटा था ना, स्टॉक कम हुआ था, अब वापस आया तो फिर से स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक बढ़ जाएगा यानी एसेट बढ़ जाएगा, तो क्या करेंगे, डेबिट, इसलिए सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। दूसरा, बिहार एंड सन्स, ये कौन था मेरा, डेटर। अब देखिए डेटर था 5000 रुपीज़ का, हमने सामान बेचा था, कितने का सामान इसने वापस कर दिया, 500 का, तो अब मेरा डेटर ये कितने का है, 4500 रुपये का, यानी डेटर घट गया। और जब एसेट है ये बिहार ट्रेडिंग जो है मेरा क्या होना है, डेटर है, और डेटर 500 रुपये से घट गया, जब एसेट घटता है तो क्रेडिट करते हैं, हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच, दोनों से आप देख लो। बोलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक एक बार आप देख लो, समझ लो, ये तो आपको समझ में आ गया, ये भी बैंक लोन भी आपको समझ में आ गया। इलाहाबाद बैंक लोन भी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लायबिलिटी जो है बिजनेस का वो बैंक लोन है। आप किसी भी बैंक से लेंगे तो यहाँ पर उससे कोई मतलब नहीं है, पंजाब नेशनल से लो, इलाहाबाद से लो, SBI से लो, कहीं से भी लोगे, बैंक लोन जो है आपका वो लायबिलिटी है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर परचेस किए हैं हम उधार में, और जिसमें से परचेस रिटर्न है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्रेडिटर परचेस किए थे ना उधार में, तो सामने वाला मेरा क्रेडिटर है और रिटर्न कर दिए 500 का, तो 2500 का मेरा क्रेडिटर है, और देखिए डेटर कितने का है, बेचे थे कितना में, 5000 में, और रिटर्न कितना 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 कर दिया मेरा डेटर, 500 रुपया, तो 4500 का ही मेरा डेटर अब रिमेनिंग है। तो 4500 का डेटर इन दोनों से और क्रेडिटर 2500 का इन दोनों से, ये आप ध्यान में रखना। जब हमको क्रेडिटर को पेमेंट करना होगा, देखिए खरीदे हैं तो 2500 रुपये पेमेंट करना होगा, है ना, अभी दिया नहीं कि कब पेमेंट करना है, लेकिन पेमेंट 2500 रुपये करना होगा, और डेटर से कितना रिसीव करना है, 4500 रुपये रिसीव करना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है ना, ठीक। 12 तारीख के बाद आपका है तारीख 15 तारीख का रिसिव्ड कमीशन। ये है आपका 500 रुपया, रिसिप्ट कमीशन 500 है, 300 है, 300 रुपया है कमीशन, 300 रुपया, ठीक है। पंद्रह तारीख का ट्रांजैक्शन है आपका रिसिव्ड कमीशन 300 रुपीज़। चलिए, देखिए ये है आपका बिजनेस, और बिजनेस ने कमीशन रिसीव किया है। अब कमीशन जो है वो बिजनेस के लिए क्या है, इनकम है। अगर दे रहा है तो एक्सपेंस है, ले रहा है तो इनकम है। अभी लिखता है रिसीव्ड कमीशन, अगर कमीशन रिसीव किया है तब क्या है, ये बिजनेस के लिए इनकम है। और जाहिर सी बात है अगर इनकम है तो देखिए कहाँ आएगा, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट ऑल इनकम, हम क्रेडिट कर देंगे अपने इनकम को। किसे क्रेडिट कर देंगे यहाँ पर, अपने इनकम को। लेकिन अगर आप इनकम लिखते हो तो फिर वो पता नहीं चलेगा कि इनकम क्या, कमीशन रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड, डिविडेंड रिसिव्ड, क्या आपका इनकम है, तो फिर ये तो पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको कमीशन का नाम लिखना पड़ेगा। नाम क्या है आपका कमीशन का, क्रेडिट कर देंगे, ये तो पता चल गया आपको, क्रेडिट ऑल इनकम, जो भी इनकम उसको क्रेडिट करेंगे, आप क्रेडिट कर देंगे, लेकिन नाम लिखना पड़ेगा कमीशन।
अगर कमीशन भी लिखिएगा और कमीशन अगर क्रेडिट साइड में लिखे हैं तो क्रेडिट साइड में लिखे हैं अगर कमीशन तो वो इसका मतलब वो इनकम ही है, तो आप सिर्फ कमीशन लिख के भी छोड़ सकते हैं। या फिर अगर आपको मन है तो फिर आप लिख दीजिएगा कमीशन रिसिव्ड, पूरा लिख दीजिएगा तो समझदारी भी आपका बढ़ेगा। तो कमीशन रिसिव्ड भी आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे हम कर देते हैं कमीशन रिसिव्ड। ये कितना है 300 रुपीज़। अच्छा, अब कमीशन के तौर पर बिजनेस में क्या आया, तो जाहिर सी बात है कैश आता है बिजनेस में। कोई भी चीज़ बिजनेस में कमीशन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, कोई भी चीज़ है, नाम अलग अलग है, लेकिन या तो कैश ही आ रहा है, कैश ही जा रहा है बिजनेस से, है ना। यही चीज़ हो रहा है आपका, मतलब बिजनेस सारा काम प्रॉफिट के लिए कर रहा है। प्रॉफिट में क्या आता है, या तो कैश आएगा या लॉस होगा तो कैश का ही नुकसान होगा आपका। अल्टीमेटली गुड्स हो, सर्विसेज हो, कोई एसेट हो, कैश का ही आपका फ्लो होता है, या तो इनफ्लो या तो आउटफ्लो। तो यहाँ पर बिजनेस में क्या हुआ, कमीशन के तौर पे कैश आया, डेबिट वॉट कम्स इन रियल अकाउंट के रूल से हम उसको डेबिट कर देंगे 300 रुपीज़। ये इनकम है इसीलिए इसको हम क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट ऑल इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल से। कमीशन रिसिव्ड, सिर्फ कमीशन लिखिए या कमीशन रिसिव्ड आप पूरा लिख दीजिए, कमीशन रिसिव्ड ही आप पूरा लिखिए शुरुआत में, बाद में आप कमीशन भी लिखिए। क्रेडिट है तो वो आपका इनकम ही है। और क्या आया, तो डेबिट वॉट कम्स इन। अब इसको कैश आया, एसेट होता है कैश, एसेट बढ़ा डेबिट कर देंगे। और इनकम अगर बढ़ता है तो इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं और एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन का हम लोगों ने 15 अक्टूबर तक का हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है। इसके आगे का ट्रांजैक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी क्वेश्चन का अगला जो ट्रांजैक्शन है, आगे का जितना भी ट्रांजैक्शन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक आप देख लेना, खुद से बनाने की कोशिश करना, फॉर्मेट में बनाना नरेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों का 15 तारीख तक का ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।